हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स गेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि स्ट्रेट टू वे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। टू वे मर्ज सॉर्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देन द ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट आफ्टर सेकेंड पास ऑफ द एल्गोरिथम। सेकेंड के पास के बाद क्या ऑर्डर होगा इन एलिमेंट्स का, ये आपको बताना है। ऑलराइट, सो देखिए, मैं एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ कि 20, 47, 15, 8, 9, 4, 40, 30, 12, 17। तो ये सेकेंड पास के बाद आपसे पूछा गया है। तो पहला पास हम करते हैं, टू वे मर्ज सॉर्ट है। टू एलिमेंट्स को आप इसमें मर्ज करिए। सिंगल एलिमेंट हमेशा ही सॉर्टेड होता है। इनको एक सॉर्टेड अरे में मर्ज कर दिए 20, 47 में। इट इज़ 20 और 47। नाउ फिर इन दोनों को मर्ज किया, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 और 15 सॉर्टेड मर्ज किया टू सॉर्टेड एलिमेंट को सिंगल में। नाउ 8 एंड 9 एंड 4, सो इट इज़ 4 और 9 एंड 30 एंड 40 में 30 पहले आ जाएगा सॉर्टेड, एंड 12 एंड 17 सॉरी 12, 17। ये अभी फर्स्ट पास हुआ। ये क्या है, फर्स्ट पास। राइट, आपको किस में पूछा गया है, सेकेंड पास में। सेकेंड पास में ये सॉर्टेड है, इनको आप मिला दीजिए, क्या रिजल्ट होगा ये टू सॉर्टेड सब अरे, इनको सिंगल सॉर्टेड अरे में मर्ज करना है। तो यूजिंग मर्ज प्रोसीजर ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8, 20 सॉरी नॉट 20, इट इज़ 15, 8, 15, 20, 47 एंड सिमिलरली इन दोनों को मर्ज कर दिए। सो इट इज़ 4, 9, 30 एंड 40 एंड ये नेक्स्ट फेज में इसके साथ ऐड होगा, ये नेक्स्ट पास में ऐड होगा। तो एलिमेंट्स क्या हैं आफ्टर सेकेंड पास, इट इज़ सेकेंड पास। राइट, सेकेंड पास के जो एलिमेंट्स हैं वो 8, 15, 20, 47 एंड 4, 9, 30, 40 और ये नेक्स्ट थर्ड फेज में जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा। राइट, तो इट इज़ 12 और 17। सो ये है, देखिए किस में मैच कर रहा है, 8, 15, 20, 47, 4, 9, 30, 40, 12, 7। सो राइट आंसर इज़ बी। सो बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है गिवन एन एलिमेंट्स मर्ज देम इनटू सिंगल सॉर्टेड लिस्ट यूजिंग मर्ज प्रोसीजर। सो टोटल कॉस्ट आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट्स और सिंगल एलिमेंट्स हैं, ये कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एन। दिस ऑल आर एन एलिमेंट। ओके, अब आप इनको मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में मर्ज करना है आपको। ये सारे एन इंडिविजुअल सारे सॉर्टेड हैं, मर्ज करके सिंगल लिस्ट में आपको मर्ज करना है यूजिंग मर्ज प्रोसीजर जो मर्ज सॉर्ट का है, एंड देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखिए, मर्ज सॉर्ट में जब आप मर्ज करते हैं तो कॉस्ट किसकी लगती है, जो मर्जिंग प्रोसीजर है उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, नंबर ऑफ कंपैरिजन प्लस नंबर ऑफ मूवमेंट। राइट, तो ये टोटल कॉस्ट होता है। तो इन दोनों को आप जब मर्ज करेंगे सॉर्टेड अरे में तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 और 1, 2। सिमिलरली इन दोनों को जब आप मर्ज करेंगे तो 1 और 1, 2। राइट, इसी तरह से ये सब एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे। तो देखिए, ये बॉटम पे एन एलिमेंट्स थे, इनको मर्ज किया आपने एक लेवल अपर लेवल तक, तो टू एलिमेंट्स। टोटल कॉस्ट क्या आएगी इसकी, तो टोटल मर्जिंग का कॉस्ट इन सिंगल लेवल, टोटल मर्जिंग कॉस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन प्लस नंबर ऑफ मूवमेंट। सो देखिए, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, एन एलिमेंट्स n-1, तो इट इज़ n प्लस नंबर ऑफ मूवमेंट। एन एलिमेंट एक लेवल से अपर लेवल पे, इसके ऊपर वाले लेवल पे मूव होंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स मूव हो सकते हैं, टोटल एन एलिमेंट्स मूव हो सकते हैं। ये मूव हुआ, ये मूव हुआ, टोटल 2 एलिमेंट्स, ये भी मूव हुआ, टोटल 2 एलिमेंट्स। तो इस तरह से टोटल कितने मूवमेंट हो सकते हैं, n प्लस n इज़ 2n। यह 2 इज अ कॉन्स्टेंट, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। तो देखिए, इस लेवल से इस लेवल तक आने में टोटल जो मर्जिंग की कॉस्ट है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ n। ओके फाइन।
इसका नेक्स्ट लेवल आप ट्री में जब इसको आप मर्ज करेंगे तो ये एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे ही यहाँ और भी 4 मर्ज हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ मर्जिंग की कॉस्ट, इस लेवल पे मर्जिंग की कॉस्ट क्या होगी, अगेन ऑर्डर ऑफ एन। वाई ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन प्लस टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स कितने, एन। तो अपर लेवल पे कितने एलिमेंट मूव हो सकते हैं, एन ही एलिमेंट मूव हो सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे टोटल 4 आगे, इसी तरह से एक 4 होगा, वो ऐड होकर टोटल एलिमेंट्स। इस लेवल की कॉस्ट भी क्या होगी, टोटल कितने एलिमेंट कंपेयर होंगे और मूव कितने एलिमेंट मूव होंगे, एन एलिमेंट्स ही मूव होंगे, क्योंकि मर्ज होकर सिंगल लिस्ट में आ गए, बट मूवमेंट कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन। सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन। तो इस तरह से डॉट टोटल एन एलिमेंट्स मर्ज होके एक सिंगल उसमें आ गए, तो इस लेवल पे भी मूव होंगे तो टोटल कितने होंगे, एन, ऑर्डर ऑफ एन। तो इन सभी का जब आप सम करेंगे तो ये कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए ये ट्री है और ट्री की हाइट कितना है, ट्री की हाइट की अगर मैं बात करूं तो ट्री इसकी हाइट क्या है, ट्री की हाइट ऑफ द ट्री, इट इज़ बैलेंस ट्री है, 2 एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, और एवरी लेवल की कॉस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, एन प्लस ऐड कर दीजिए कितने टाइम्स, लॉग एन टाइम्स। सो टोटल कॉस्ट टू मर्ज सिंगल एलिमेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन फॉर वन लेवल का और टोटल कितने लेवल हैं, इनटू ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि n स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ n आर गिवन देम, देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू सॉर्ट देम इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यूजिंग मर्ज सॉर्ट। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर किसको बोलते हैं, जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है, राइट। डिक्शनरी ऑर्डर इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अब n स्ट्रिंग्स हैं और एवरी स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, n ही है। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए ये सपोज़ कोई स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, तो सपोज़ इसकी लेंथ क्या है, हर एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सपोज़ n है, मैं मान लेता हूँ अभी लेंथ क्या है 3। तो इन स्ट्रिंग को जब आप कंपेयर करेंगे तो किस तरह से कंपैरिजन होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर किया, यस दोनों मैच कर गए, फर्स्ट सेकंड मैच कर गया, थर्ड डिफ़र कर रहा है, तो थर्ड डिफ़र कर रहा है, तो टोटल कंपैरिजन कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इसमें पता करने के लिए इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ n। एंड इसके बाद इसको आप लेफ्ट मूव कर जाएंगे इस स्ट्रिंग को, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में पहले आना चाहिए, तो फर्स्ट ए बी देन ए बी। बट जितने कंपैरिजन हुए 2 के फॉर्म में, केवल 2 स्ट्रिंग को आपने कंपेयर किया, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n स्ट्रिंग्स हैं, ईच ऑफ लेंथ n आर गिवन देम, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू सॉर्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो टोटल कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। तो देखिए वेरी सिंपल, प्रीवियस क्वेश्चन किया कुछ उसी तरह का है। अब एलिमेंट्स नहीं है, अब स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ क्या है n, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ भी क्या है n, ये स्ट्रिंग इसका लेंथ n, ये स्ट्रिंग लेंथ डॉट डॉट डॉट, ऐसी कितनी स्ट्रिंग है, n स्ट्रिंग्स। एवरी स्ट्रिंग का लेंथ क्या है n, एवरी स्ट्रिंग का लेंथ क्या है n, n और n, और ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हैं, इट इज़ n, टोटल n स्ट्रिंग। तो अब इनको मर्ज किया, इसको जब आप इसमें मर्ज करेंगे तो टोटल जो स्ट्रिंग्स हो जाएंगी वो ऐसी कितनी स्ट्रिंग हो जाएंगी, 2 स्ट्रिंग n लेंथ की। इन दोनों को मर्ज करोगे तो इस तरह की कितनी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, n लेंथ की 2 स्ट्रिंग्स, ये सिंगल में मर्ज हो जाएंगी, राइट। सो देखिए n स्ट्रिंग्स, तो टोटल मर्जिंग का कॉस्ट क्या होगा, मर्जिंग का कॉस्ट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, यहाँ से यहाँ तक का जो मर्जिंग का कॉस्ट है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मर्जिंग का कॉस्ट इक्वल्स टू कंपैरिजन प्लस मूवमेंट, ऑलराइट। सो कंपैरिजन का कितना आया था, एक किन्हीं 2 स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे थे, तो अभी हमने चेक किया था ऑर्डर ऑफ n, और ऐसी कितनी स्ट्रिंग है, n स्ट्रिंग। सो कंपैरिजन का कॉस्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एंड मूवमेंट का कॉस्ट, एक स्ट्रिंग के एलिमेंट मूव हो रहे हैं, सो इट इज़ n, टोटल n स्ट्रिंग है, तो मूवमेंट का कॉस्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। 2n स्क्वायर है, 2 इज अ कांस्टेंट, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑलराइट। सो किसी एक लेवल पे ऐसा कितना है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सिमिलरली फिर ये मर्ज होंगी, ये मर्ज होके n लेंथ की ये 4 स्ट्रिंग्स आपके मर्ज हो गए, राइट। इस लेवल की कॉस्ट भी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और टोटल ये सारा मर्ज होके एक सिंगल लिस्ट बनेगी, इस लेवल की कॉस्ट भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर।
ओके, तो ऐसे कितने लेवल्स होंगे इस ट्री में? एवरी लेवल की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे? हाइट ऑफ द ट्री, एंड हाइट ऑफ द ट्री इट इज़ ऑर्डर ऑफ लॉग एन. सो टोटल कॉस्ट equals to one level की cost order of n square into total number of labels order of log n. So it is order of n square log n. Okay, this is your answer. चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस कई क्वेश्चन गेट एग्जाम और यूजीसी नेट में आ चुके हैं. तो आप देखिएगा, मैंने एक फार्मूला लिखा है नोट करके. टू मर्ज के सॉर्टर लिस्ट, आपको के सॉर्टर लिस्ट को टू मर्ज के सॉर्टर लिस्ट इनटू वन सॉर्टर लिस्ट where n is the total number of elements in all the input list. टोटल जितनी भी लिस्ट हैं सब में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज n. टू मर्ज के सॉर्टल वंस वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑल द इनपुट लिस्ट. तो इसमें जो कॉस्ट आएगी वो मर्जिंग की क्या कॉस्ट होगी, दैट इज n log k. क्वेश्चन क्या था, के नंबर ऑफ सॉर्टेड लिस्ट थी, टोटल एलिमेंट्स कितने थे n, इनको मर्ज करना है. तो उस मर्जिंग की कॉस्ट क्या होगी, मर्जिंग की कॉस्ट इज n log k. इस फॉर्मूले पे बेस कई क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं गेट और यूजीसी नेट में, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. आप देखिए क्या है, ये कह रहा है गिवन लॉग एन सॉर्टेड लिस्ट. तो के की जगह क्या है, लॉग एन सॉर्टेड लिस्ट. एंड ईच ऑफ साइज कितना है, ईच का हर एक का साइज कितना है, साइज ऑफ ईच स्ट्रिंग, ईच लिस्ट. इतनी लॉग एन लिस्ट है, साइज ऑफ ईच लिस्ट कितना है, n बाई लॉग एन. तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू रिक्वायर मर्ज देम इनटू ए वन सिंगल लिस्ट, कितना टाइम लगेगा. माय डियर देखिएगा, के सॉर्टेड लिस्ट था, उसमें से n इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑल द इनपुट लिस्ट. सारी लिस्ट में मिला के n एलिमेंट्स थे. तो टोटल एलिमेंट्स इस क्वेश्चन में कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स राइट. एक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, साइज ऑफ ईच लिस्ट n बाई लॉग n. एंड ऐसी कितनी लिस्ट है, लॉग n लिस्ट है. सो लॉग एन से लॉग एन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n राइट. अब वेरी सिंपल, इस फॉर्मूले में रखना है आंसर ऑर्डर ऑफ n लॉग, और k की जगह क्या है, कितनी सॉर्टेड लिस्ट हैं, लॉग एन सॉर्टेड लिस्ट हैं. सो n लॉग ऑफ लॉग एन, दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं. ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये देखिए इस तरह का क्वेश्चंस भी बनने लगा है इसमें. ये क्वेश्चन क्या है, इसको n log log n, ठीक, ऑल राइट. ये कह रहा है एज्यूम द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इन द वर्स्ट केस इट टेक्स 30 सेकेंड, वर्स्ट 30 सेकेंड फॉर एन इनपुट ऑफ साइज 64 इनपुट साइज को सॉर्ट करने में कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली द मैक्सिमम इनपुट ऑफ साइज ऑफ ए प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन 6 मिनट. तो 6 मिनट में इनपुट का क्या साइज होगा जो सॉर्ट हो जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है. वेरी सिंपल, 30 सेकेंड लग रहा है 64 इनपुट के लिए. तो 6 मिनट में कितना इनपुट का साइज होगा जो सॉर्ट हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो मर्ज सॉर्ट का टाइम क्या होता है, n log n वर्स्ट केस में. तो वेरी सिंपल, 30 सेकेंड किसके लिए लग रहा है, इट इज़ T1 N1 एंड मैं T2 बराबर लिख दूँ N2 log ऑफ N2. ओके, रेशियो आप निकाल लीजिए इनका. वेरी सिंपल, T1 की जगह क्या दिया गया है, T1 की जगह दिया गया है 30 सेकेंड, और T2 जो 6 मिनट, 6 मिनट को सेकेंड में एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 6 × 60. और इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 64 इनपुट के लिए. तो 64 log ऑफ 64 अपॉन n log n, ये वैल्यू आपको निकालना है n2 की राइट. मैं log n ले लेता हूँ. तो इसको जब आप देखेंगे तो ये क्रॉस करिए, n log n इक्वल्स टू, अगर आपने ये काट दिया तो ये 64, 2 की पावर कितना, 6 आ जाएगा. तो ये log बेस 2 होता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 एंड 2 ये कैंसिल हो गया, 6 इधर आ गया. तो 64 × 6. ओके, 64 × 6, यहाँ से इट इज़ 4608. एंड नाउ यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल्स टू 512. दिस इज़ योर आंसर. तो राइट आंसर इज़ बी, 500 इनपुट का साइज होगा. तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस गेट और यूजीसी नेट के एग्जाम्स में मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. मैंने कुछ फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए, फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट. तो पैटर्न इसी तरह का रहेगा. आप आगे कुछ क्वेश्चंस आप इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस आप गेट के बना सकते हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं.
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।